इस वक्त ये पूरा इलाका बर्फ में डूबा हुआ है। इसके दूसरी तरफ भाई साहब देवसाई के पहाड़ है। गाड़ी फंस गई है जी अभी हमारी जी। रोड खोलने के लिए टीम लगी हुई है भाई साहब। ऊपर से कोई जंगली जानवर यहाँ से गुजर के गया है। किसी भी वक्त कुछ भी इस इलाके में हो सकता है। माइनस टेम्परेचर इस वक्त तकरीबन 12 तक जाता है। यहाँ से हम सीधा देवसाई की तरफ सफर शुरू कर चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। सबसे पहले मैं आज का रूट आपको दिखाता हूँ। इस रूट पे क्या कुछ आता है भाई साहब। ये सारी चीज़ें आती हैं और जो मेन चीज़ आती है ना वो है ये देवसाई प्लेन भाई साहब 55 किलोमीटर्स। तो आज सर्दियों में इस रैश वेदर में मैं जा रहा हूँ जी देवसाई। जब देवसाई में इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है इस टाइम पे, मतलब आप जब अस्तौर क्रॉस करते हैं तो आगे आपको रोड पे बर्फ़ ही मिलती है। और ये वो टाइम है कि जब कोई देवसाई का नाम तक नहीं लेता। वर्स्ट जो टेम्परेचर डाउन जाता है देवसाई का -60 रिकॉर्ड हुआ है किसी ज़माने में, तो वो इन्हीं डेज़ में होता है, जनवरी फरवरी में। तो आज जी अभी मैं हूँ मेन, ये हमारी जा रही है कराक्रम हाईवे, इस्लामाबाद से आती है। तो आप यहाँ से जो है ना अस्तौर की तरफ जाते हैं और यहाँ से फिर आगे अस्तौर, मिनी मार्ग, मतलब सारे इलाके आते हैं आगे। तो इंशाल्लाह जी आज हम जाएंगे सीधे यहाँ से देवसाई। मेरे साथ कौन है, किसके साथ मैं जा रहा हूँ, क्या तरतीब है, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। वेलकम टू अस्तौर जी। रामा मेडोज, नांगा पर्बत, देवसाई, मिनी मार्ग, शुंटर, काला पानी, अल्लाह वाली लेक, ये इतने सारे नाम आपने सुने होंगे लेकिन सर्दियों में देखे नहीं होंगे। जो भी हो सका हमसे वो क्लियर करेंगे। ये हैं हमारे मुजम्मिल भाई। मुजम्मिल भाई कैसे हैं आप? ये मुजम्मिल भाई का ताल्लुक है जी गिलगित से। वैसे बेसिक ये हैं मिनी मार्ग के, और हमारी दोस्ती जो है ना वो काफ़ी दिन से स्टार्ट है और बहुत बहुत इन्होंने खिदमत की। और आज स्पेशल मेरी वजह से ये यहाँ से जा रहे हैं मेरे साथ जो है वो अस्तौर एक्सप्लोर करने के लिए। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बैठे मुजम्मिल भाई। जिमनी रही जी हमारी ये, बिस्मिल्लाह। अभी जी हम निकल चुके हैं यहाँ से आगे अस्तौर की तरफ। तो आज हमारी कोशिश होगी कि हम एंड जो देवसाई है ना वहाँ तक जाएं। सुबह सवेरे सवेरे हम दो भाइयों ने सफ़र शुरू किया था। आज इतने सवेरे इन इलाकों में सफ़र स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो होप्स हो कि हम 10:30 बजे तक अस्तौर पहुँच जाएंगे। और क्या लगता है मुजम्मिल भाई तकरीबन कितने बजे तक पहुँचेंगे हम? देवसाई कितने बजे तक पहुँच जाएंगे? देवसाई हम पहुँचेंगे 3 बजे तक इंशाल्लाह। आगे रोड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं। स्लिपरी रोड नहीं मिला तो जल्दी भी पहुँच सकते हैं। हाँ, अगर रोड स्लिपरी ना, वो बहुत बर्फ़ होती है इन इलाकों में, एक्सट्रीम लेवल पे जाती है। अभी हम लोग रवां दवा हैं जी अस्तौर की तरफ और ये रोड जाता है अस्तौर। थोड़ा सा माड़ा रोड है भाई साहब, ये इतना अच्छा रोड नहीं है। मेटल रोड नहीं कह सकते आप इसको। इसके ऊपर से पत्थर शत्थर भी गिरने का काफ़ी डर लगा रहता है बंदे को। और एक साइड पे ये पहाड़ है, इसके दूसरी साइड पे तगड़ी सी खाई है और उससे रिवर जाता है। काफ़ी डेंजरस रोड है जी अस्तौर का भी। जिस तरह बाकी नॉर्दर्न एरियाज़ के होते हैं, यहाँ का रोड भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और दूसरा ये है कि ये मेटल रोड भी नहीं है, यहाँ पे आप ज़्यादा स्पीड में गाड़ी भी नहीं भगा सकते और साइडों पे कोई इसके सेफ्टी वाला सिस्टम नहीं है। तो काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है आपको। अभी जी हम पहुंचे हैं अस्तौर के पहले गांव में। क्या नाम था इसका? दुइया गांव। और यहाँ से चेक पोस्ट है जी, एंट्री करवाई है हमने और सीधा अब निकल चुके हैं आगे अस्तौर की तरफ। ऊपर आपको पहाड़ों पे भाई साहब कमाल के नज़ारे नज़र आ रहे होंगे। ये अभी समझ लें कि एंट्रेंस है, एंट्रेंस भी नहीं हम इसको कह सकते, अभी कुछ भी नहीं है। थोड़ा जब हम आगे जाएंगे तो आप सोचें, इमेजिन करेंगे इस टाइम पे देवसाई और ये चिलम वाला सारा रूट कितना खूबसूरत होगा। अभी हम पहुंचे हैं जी दशकिन और आप इस पानी के नज़ारे देखें यहाँ से भाई साहब, कितना खूबसूरत ये पानी है। बिल्कुल जो है ना ब्लू कलर का पानी है। और ये ब्रिज क्रॉस करके हम यहाँ से दूसरी तरफ हो जाते हैं। वेलकम टू अस्तौर भाई साहब। यहाँ से हम इंटर हो जाते हैं अभी अस्तौर में। अभी थोड़ी देर के बाद आएगा अस्तौर बाजार। ये है जी अस्तौर की सर्दी, एक वाटरफॉल आ रही है और तकरीबन ये जो है ना, ये देखो ऑलमोस्ट 90% जमा हुआ है पानी, बस थोड़ा सा पानी बीच में से आ रहा है।
ये अस्तोर की सर्दी है भाई साहब, देवसाई की नहीं। देवसाई की बहुत खून जमाने वाली सर्दी है। वेलकम टू अस्तोर। ये है जी अस्तोर बाज़ार। हम इंटर हो चुके हैं अस्तोर बाज़ार के अंदर और यहाँ पे हम बिल्कुल ना होने के बराबर रुकेंगे क्योंकि आगे निकलना है हमने। हमारी जर्नी इसके बाद ये असल स्टार्ट होती है। ये है जी अस्तोर बाज़ार। सामने पहाड़ देखें जी, जो पहाड़ काफ़ी दूर से हमने आपको दिखाए थे। अभी हम उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी हम अस्तोर में ही हैं। अब हमने अस्तोर से अपना सफ़र जो है ना दबा के आगे की तरफ करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। नाश्ता हमने नहीं किया हुआ था। यहाँ पे इनके एक कज़न हैं, भाई हैं, बहुत मेहमान नवाजी की उन्होंने। बस अब वहीं से नाश्ता किया हमने और अब आगे का सफ़र करना है। क्या लगता है हम कितने बजे तक पहुँच जाएंगे? इंशाल्लाह 2:30 से 3 बजे तक। इंशाल्लाह जी 2:30-3 बजे तक अगर हम उधर पहुँच जाते हैं ना तो फिर वहाँ से हमारी पैदल हाइकिंग भी बनती है चिलम से आगे ना। और वेदर तो ठीक लग रहा है। होप सो के वेदर जो है हमारा साथ देगा। रास्ते में बर्फबारी ना मिले तो वो बेहतर है। जो बंदा ड्राइविंग में फिर इश्यूज हो जाते हैं काफ़ी। अभी जी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन आएगी हमारी वो आएगी गुदई। और यहाँ से हमें तकरीबन, अभी हम चिलम से निकले हैं, तकरीबन गुदई हमें यहाँ से लग जाएगा कोई, आप कह सकते हैं कि 1 आवर। सामने माउंटेन्स पे स्नो के नज़ारे और वो जो माउंटेन्स हैं ना उनमें हमने जाना है इंशाल्लाह। वो आप इस जर्नी में देखेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं जी, ये है गुरीकोट। गुरीकोट में पहुंच चुके हैं। गुरीकोट से फिर हमने अपना रूट जो है ना वो चेंज करना है देवसाई की तरफ। वो मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ। यहाँ पे छोटा सा बाजार है गुरीकोट का नीचे और ऊपर पहाड़ों के नज़ारे माशाल्लाह है भाई साहब। फाइनली जी अभी वो जगह आ गई है ना जिस जगह से बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं मेरी। और ये रूट पहले भी आपके भाई ने किया हुआ है। मुजम्मिल भाई, इधर से आपका भाई पैदल आया था, ठीक है, बकरियों के साथ, और इधर से पैदल चला गया था तो बोबिन में। यहाँ से जी कश्मीर की तरफ से रास्ता आता है और यहाँ से हम इंटर हो जाते हैं आगे। ये रास्ता जाता है चिलम साइड पे, देवसाई साइड पे। यहाँ पे सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है। मिनी मार्ग देवसाई ये रास्ता जाता है। तो आज हमारा टारगेट है हम यहाँ से देवसाई जाएं। अभी बस निकलते हैं आगे। हमने इन्फॉर्मेशन ली है रोड पर तकरीबन 1.5 फीट तक स्नो है और टेम्परेचर इस इलाके में कितने तक जाता है मुजम्मिल भाई? रात टाइम 22 क्रॉस करता है, -22। तो रात के टाइम पे इतना डाउन टेम्परेचर होता है। चलें देखेंगे भाई साहब क्या आगे जाके क्या बनता है। गर्मियों में आपने ये रूट बहुत बार देखा होगा जी, इस बार पहली दफ़ा आप ये रूट देखेंगे सर्दियों में कि इस रूट पे क्या कुछ होता है। सर्दियों में कितनी बर्फ़ होती है। ये जो दरिया आ रहा है साइड पे आप देख रहे हैं, ये चिलम साइड से आ रहा है। व्यू एंजॉय करें जी। अभी बस बर्फ जो है वो शुरू होना स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी है। मुजम्मिल भाई, पिछले दिनों में आप आए थे तो यहाँ पे कितनी बर्फ थी? यहाँ कम से कम 3 से 4 इंच बर्फ और हमने गाड़ी पे चल लगा हुआ था यहाँ पे। जी तो 20 दिन पहले मौसम काफी दिन साफ रहा, उसकी वजह से यहाँ पे बर्फ नहीं है, लेकिन आगे बहुत ज्यादा हैवी किस्म की बर्फ है भाई साहब। और हम इंशाल्लाह देवसाई पहुंचेंगे। और देवसाई तो भाई साहब बर्फ का घर माना जाता है। देवसाई में तो 4-4 फीट 5-5 फीट बर्फ होगी। बाकी जी अगर आप मेरी ट्रैवल जर्नी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, नीचे एक लिंक है, उस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में buymecoffee.com पे आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि अकील भाई को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिले और बस कंटिन्यू जो है ना वो ट्रैवल जर्नी चलती ही रहा करे। कमाल के नज़ारे जी शुरू हो चुके हैं। हमारे जो दूसरी तरफ वाला पहाड़ है राइट हैंड वाला, उस पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। बस अब हम जितना आगे जाते जाएंगे उतनी बर्फ़ आती जाएगी। गुदई अभी हम नहीं पहुँचे, अभी हम पहुँचेंगे गुदई और गुदई के बाद ही ना असल नज़ारे शुरू हो जाते हैं। ये है जी गुदई बाज़ार। इधर से भी आपको भाई पैदल गुजर के गया हुआ है। यहाँ से जो है ना ऑफिशियल हमारा समझ ले रूट स्टार्ट हो जाता है और बर्फ़ भी यहाँ से शुरू हो जाती है। इन इलाकों की जो खूबसूरती है ना भाई साहब वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पानी आपको नज़र आ रहा है, सुभान अल्लाह। इसका रंग देखें आप, ओए होए होए होए, क्रिस्टल क्लियर वाटर है भाई साहब। और इसके नज़ारे सुभान अल्लाह जी, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और अभी हम ये समझते हैं कि हमारे सफ़र की जो है ना इब्तिदा हुई है। इंतहा जो होगी ना वो बहुत एक्सट्रीम होगी। अभी समझ लें कि जो खूबसूरत सा व्यू है ना वो शुरू हुआ है। अभी जितना जितना हम आगे जाते जाएंगे उतने उतने खूबसूरत नज़ारे मिलते जाएंगे। सुभान अल्लाह जी, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से ऊपर आसमान भी क्लियर है
और साथ में रोड भी क्लियर है। अभी तक तो हमारे मामलात बिल्कुल ज़बरदस्त जा रहे हैं। सुबहान अल्लाह जी, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मैं कहता हूँ बस कि आज जो है ना आगे 1 घंटे का सफ़र 5 घंटे में करें हम लोग क्लियर। ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारे हैं जी इस रिवर के, यहाँ से देखें। ओए होए होए होए, सुबहान अल्लाह भाई साहब। और इसी तरह ये रिवर इधर ऊपर से आता है जिस तरफ अभी हम मूव कर रहे हैं इधर। तो आप इमेजिन करें कि जहाँ पे आगे जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ है उसके क्या व्यू होंगे। इधर देखें, सुबहान अल्लाह। इधर से ये रिवर गुजरता है ना तो पूरा रिवर जमा हुआ है और समझ लें कि बर्फ़ का ना एक ब्रिज बना हुआ है। ये देखिए कोई चीज़ इसके ऊपर से, कोई जंगली जानवर यहाँ से गुजर के गया है। कमाल के नज़ारे हमें मिल रहे हैं जी और मौसम भी बहुत साफ़ है। थोड़ा थोड़ा हम बीच में जगहों पे रुक भी रहे हैं। हमारी कोशिश है ना कि इंशाल्लाह मौसम साफ़ है और इसका बेनिफिट यह है कि हम इंशाल्लाह देवसाई जो है ना वो टाइम से पहुंच जाएंगे। अभी हमारे पास टाइम है तकरीबन 3-4 घंटे हैं। यहाँ पे साइड पे भी एक गांव है और इधर लोग रहते भी हैं जी इन गाँव में। आगे चिल्लम में भी लोग रहते हैं। अभी आगे हम जाएंगे, काफ़ी गांव हमें अभी रास्ते में देखने को मिलेंगे। रोड पे बर्फ़ आना शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है कि हमें स्नो चेन्स शायद लगाने पड़ जाएं। अभी तो ज़रूरत नहीं है। कितनी बर्फ़ है रोड पे। अभी जी रोड के ऊपर मुकम्मल बर्फ़ आ चुकी है और हम आइस के ऊपर से गुजर के जा रहे हैं। ये जो एरिया है ना इसको कहते हैं चश्मा और ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत कमाल की जगह है ये। ओह, यहाँ पे तो रोड पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। काफ़ी ज़्यादा स्नो है जी रोड पे और क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बर्फ़ गिरी हुई है इस वजह से ना मुकम्मल एक आइस की लेयर भी बनी हुई है। अभी जी हमारी जिमनी जा रही है फुल स्नो वाले रोड पे। काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है। 4x4 हमने अप्लाई किया है और फुल लो बाय लो हमने लगाया है कि कोई मसला परेशानी हमें ना हो। मुजम्मिल भाई हमारे ड्राइव कर रहे हैं और मैं जो है ना आपको नज़ारे दिखाने में मसरूफ़ हूँ। ओए होए होए होए, आगे तो मुकम्मल भाई साहब स्नो ही स्नो है। ये चेक करें जी, ओए होए होए, ये पहली हमारी सफ़र की ढलवान है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये तो अभी मुजम्मिल भाई इब्तिदा है ना, ये इंतहा में तो ये बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी आगे। ये अभी बढ़ती जाएगी और रोड साफ़ नहीं हुआ ये। नहीं, यहाँ पे रोड साफ़ नहीं किया। ये जो धूप ने जिसको पिघलाया वो पिघल गया, जो रह गया वो रह गया। कमाल के नज़ारे हैं जी। व्यू इतना प्यारा है ना, स्नो गिरी हुई है पत्थरों पे, रोड पे, साइडों पे सही, और इतना प्यारा व्यू आता है ना। ऐसा व्यू बहुत कम देखने को मिलता है और रोड तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है हमारे साथ। ये हैं जी यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे। सुभान अल्लाह। हम जा रहे हैं देवसाई। भाई साहब देवसाई का सफ़र जारी है। अब आपको देवसाई वाली वाइब आ रही होगी इस इलाके को देख के। ये देखें, इसके दूसरी तरफ भाई साहब देवसाई के जो है ना पहाड़ हैं, ये चिलम है यहाँ पे आगे। और आप नज़ारे देखें। अभी भी हम इसको इब्तिदा ही समझते हैं कि जो आगे बर्फ़ जो हमें पता है, जो हमें इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के जो नीचे नज़ारे हैं ना, ये देखें। सुभान अल्लाह भाई साहब, क्या कमाल का मंजर है जी। पूरे रिवर में स्नो है, आइस है और बीच में से गुजरता हुआ ये पानी ना कमाल का व्यू बनाता है यहाँ पे। सुभान अल्लाह। बाकी जी चश्मा पहन लिया हमने। धूप जब लगती है स्नो पे तो वो वापस आपकी आंखों में लगती है ना, तो आपकी आंखें बिल्कुल जल जाती हैं
और आपको नज़र कुछ भी नहीं आता। तो ये यहाँ स्टोर से हमने जो है परचेज़ किए हैं। और अब बस क्या ख्याल है चिलम तक कितना टाइम लगेगा हमारा? 15-20 मिनट। रोड के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर ये थोड़ा सा साफ मिले तो हम जल्दी भी जा सकते हैं। अगर रोड साफ़ हुआ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, अगर रोड ख़राब हुआ तो 15-20 मिनट की जगह 1.5 घंटा भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा आगे स्नो है। बिस्मिल्लाह करके जी अभी आगे का सफ़र शुरू हो चुका है। खूबसूरत, हसीन और कमाल के नज़ारे मिल रहे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह से। बहुत लेवल के नज़ारे हैं। इमेजिन करें कि इस वक्त देवसाई का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह जी भाई साहब, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मैं तो बिल्कुल यहाँ पे आके शौक हो गया हूँ। मुजम्मिल भाई कैसा फील कर रहे हैं? यार मैं पहले गर्मी में तो आता रहा हूँ, बर्फ में इस साइड पे पहली बार आया हूँ। आप भी पहली दफ़ा आए हैं? मैं भी पहली बार आया हूँ। हालांकि हैं आप इधर के? इधर का ही हूँ, यहाँ से भी बल्कि आगे मिनमर डुमेल का। लेकिन ये है कि जो इंजॉयमेंट इस मरतबा हो रही है वो मैंने शायद कभी नहीं किया। कमाल के नज़ारे हैं और वेदर भी साफ है ना, तो उस वजह से जो व्यू कैप्चर हो रहा है ना, बहुत कमाल है जी। अभी जी आगे हमें इस सफ़र पे पहला गांव जो है, मतलब इस बर्फ़ स्टार्ट होने के बाद पहला गांव आएगा और इस गांव का नाम है दास खिरम। और ये पूरा गांव आबाद है। अभी बस हम दास खिरम में पहुंचने वाले हैं। यहाँ से जी आगे से बस गांव शुरू हो जाता है। और इस हरैश वेदर में आप सोचेंगे ये लोग कैसे यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये गांव स्टार्ट हो गया है। ये है दास खिरम गांव। ये है दास खिरम और ये है यहाँ की ज़िंदगी भाई साहब। इधर आगे भी ये गांव है, ये देखें, कमाल के गांव हैं जी ये। और इनकी ज़िंदगी जो है ना वो भी बहुत कमाल की होगी, आप इमेजिन करें। इसी रूट पे अभी हमें आगे एक और गांव आएगा जी जिसका नाम है दास गांव। और अब हम थोड़ी देर तक, तकरीबन 5-10 मिनट तक दास गांव में पहुंच जाएंगे। नज़ारे भाई साहब अनबिलीवेबल, हमने सोचा भी नहीं था कि इतने खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। अब देखें जी आप व्यू, नज़ारे चारों तरफ बर्फ़ है, रोड भी बर्फ़ से मुकम्मल ढका हुआ है जी। और तकरीबन मुजम्मिल में कितनी बर्फ़ होगी ये फीट के करीब 1 फीट के करीब तकरीबन ये यहाँ पे बर्फ़ है अभी, जहाँ से अभी हम गुजर के जा रहे हैं। अभी चिलम हमसे काफ़ी आगे है। हमने सोचा था 15-20 मिनट में चिलम पहुँचेंगे, लेकिन रोड बहुत ज़्यादा आइसी और बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से ना हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये देखें कितनी ज़्यादा बर्फ़ है इस रोड पे अभी। और यहाँ पे ना बंदा आराम से फंस सकता है। अगर एक स्नोफॉल यहाँ पे हो जाए तो उसके बाद मुजम्मिल भाई यहाँ से निकलना समझ लें नामुमकिन हो जाता है ना। हफ्ता यहाँ बैठना है, हफ्ता बस यहाँ यहीं पे फिर गुजारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन कोई नहीं है ना। इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, रोड को कम ही ओपन किया जाता है। अल्लाह अकबर। बहुत ही एहतियात से ड्राइव भी करना पड़ रहा है जी, कि अगर ज़रा सा आपने ड्राइविंग के दौरान गलती की है ना यहाँ पे, तो वो गलती आपको बहुत महंगी पड़ेगी। स्पेशली ब्रेक, स्पेशली यहाँ पे ब्रेक नहीं लगानी होती। अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है, गाड़ी फ़ौरन से स्लिप हो जाती है। साइडों के नज़ारे देखें जी आप, कितने खूबसूरत प्यारे नज़ारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बिल्कुल साफ़ है और हमें देवसाई जाने से मुझे लगता है कि अब कोई नहीं रोक सकेगा। चिलम के बिल्कुल करीब हैं हम। सर्दियों में मैंने कभी इस इलाके को एक्सप्लोर होते नहीं देखा। मुजम्मिल भाई आपने देखा? नहीं लोग इतना नहीं आते। इतना क्या व्लॉगर तो नहीं आते? व्लॉगर तो खैर आते नहीं हैं। ये देखें जी, जनवरी के महीने में ऐसे टाइम बहुत मुश्किल है ना यहाँ पे आना। इस वक्त यहाँ पे सरवाइव करना बहुत हार्ड है, रिस्की है। और ये अचानक मौसम खराब हो जाए, बर्फ पड़ जाए, क्या बंदा फिर इधर ही रहेगा, वो फंस जाता है। महीना भी फंस सकता है, ऐसे हालात भी बन सकते हैं। हाँ, वो सर डिपेंड करता है कि अब बर्फ कितने दिन हो गई है ना। अगर 4-5 दिन लगातार बर्फ पड़ जाए तो महीना तो जाहिर बात है फंस जाएगा बंदा। लेकिन कर लेते हैं, गवर्नमेंट जो है ना वो डोजर लगा लेती है। लेकिन फिर भी हफ्ता कम से कम आप लगा लें कि आप यहाँ पे फिर फंस जाएंगे।
ये आता है जी एक और गांव इसी रूट पे, और ये सबसे आखिरी गांव है, इसके बाद चिलम शुरू हो जाएगा। इसका क्या नाम है गांव का? दास गांव है ये, दास बाला इस गांव को कहते हैं। और इस गांव में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। ये है जी दास खिरम दास बाला गांव, और आप इसके घर देख रहे होंगे कि किस तरह से बर्फ़ गिरी हुई है। और यहाँ पे ना ब्रेक लगाना हमारे लिए बहुत रिस्क होता है। चलें मुज़म्मिल भाई बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी कहीं पर भी साइड पे जा सकती है। तो इसलिए कोशिश ये है कि अपनी जर्नी कंटिन्यू रखें। यहाँ से आगे चिलम जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर है। ये देखें जी रोड खोलने के लिए टीम लगी हुई है भाई साहब, और ये अभी यहाँ पे ना रोड खोल रहे हैं। मतलब उस तरफ से काम करते हुए ये जो है ना, मतलब इस रोड पे चलते रहते हैं कि रोड ब्लॉक ना हो जाए। अभी भाई साहब जिमनी को यहाँ से रास्ता दिलवाना है हमने। ओए हो। अभी जी सामने भी गांव है, दास खिरम का ये इलाका है। अभी फ्रेश इन्होंने रोड के ऊपर से डोजर गुजारा है, तो लगता है कि हम जो है इजी जाएंगे, लेकिन फंस रही है। बहुत बर्फ है अभी तो रोड पे। इसने साफ नहीं किया, ऊपर से चल के गया ना, रोड साफ नहीं किया हुआ है। अभी हम पहुंचे हैं जी ये दूसरे दास खिरम गाँव में। ये है गांव के नज़ारे भाई साहब, और हम ऑन द वे हैं। ये हैं सारे गांव वाले बंदे। शुक्रिया जी बहुत बहुत। हम अपने एक दोस्त को ढूंढ रहे थे लेकिन वो हमें मिला नहीं, वो दूसरे गांव में होता है। पीछे लेकिन बस वो उधर था नहीं, कैरम बोर्ड लड़के खेल रहे थे, वो नहीं था उधर। चलते हैं जी आगे। चिलम कितनी देर लग जाएगी यहाँ तक? 7 किलोमीटर रह गया जी। आखिरी गांव से निकल पड़े हैं जी हम आगे अब चिलम की तरफ। वेलकम टू देवसाई जनरल स्टोर। अब बर्फ कुछ ज्यादा हो गई है। यहाँ पर गर्मियों में अगर आप गुजरें तो इर्द गिर्द खेत होते हैं, आपको छोटे छोटे एक घर नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त ये पूरा इलाका बर्फ में डूबा हुआ है। ना आपको खेत नजर आते हैं, ना यहाँ के पहाड़ नजर आते हैं। और गर्मियों में तो ये बहुत ग्रीन होता है, लेकिन इस टाइम पे आपको ये सिर्फ और सिर्फ वाइट देखने को मिलेगा भाई साहब। हमें भाई साहब कैमरा बंद करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे व्यू बहुत कम देखने को मिलते हैं और रेयर चांस होते हैं कि ऐसी चीज़ें आप कैप्चर कर सकें। ऊपर से मौसम साफ, इतनी ज़्यादा स्नो, और अल्हम्दुलिल्लाह से कि रोड भी हमें तकरीबन क्लियर मिल चुका है। बस अभी हम बिल्कुल चिलम के करीब हैं, और चिलम से देवसाई आपको पता है कि कितना एक रास्ता है। आगे जी बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसा लग रहा है कि रात को ताज़ा बर्फ़ गिरी हुई है। और ये मुज़म्मिल भाई की ड्राइविंग है जो कि भाई साहब बचा के लेके जा रही है, वरना बहुत ही हार्ड है यहाँ पे ड्राइव करना और गाड़ी को कंट्रोल करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इतनी स्लिप होती है ना गाड़ी कि अगर ये एक दफ़ा भी ब्रेक प्रेस करते हैं, दूसरी तरफ बहुत बड़ी खाई है। सीधी गाड़ी यहाँ से नीचे उतरने का तो बहुत डर है ना मुज़म्मिल भाई। यहाँ पे ज़रा सी स्लिप हो तो नीचे जाएगी गाड़ी, काफ़ी बड़ा रिस्क होता है। गाड़ी फंस गई है जी अभी हमारी, और पूरी तरह फंसी है। कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाए। 4x4 अप्लाई किया है। निकल बिल्कुल चिलम के अभी करीब पहुंच चुके हैं हम, और यकीन जाने कि बिल्कुल रिस्क लेके मौत को जो है ना वो खाला कह के दोनों भाई जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि
आखिरी ये जो जगह आई है ना, ये बहुत ज़्यादा स्नो है इधर चिलम वाली साइड पे ना। ये हालात हैं जी, एक तरफ से गाड़ी मूव करती है रोड के, दूसरी तरफ से वापस इधर, और साइडों से ना ज़रा सा भी यहाँ पे मतलब वो हो और सीधी नीचे जाएगी। अब तकरीबन 2 फीट बर्फ है वैसे यहाँ पे। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं चिलम। ये रहा जी हमारे सामने चिलम। हम अभी पहुंच चुके हैं जी चिलम में। चिलम तो बिल्कुल भाई साहब सुनसान है, ना बंदा ना बंदे की जात, कोई होटल नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभी हम हैं जी चिलम में, और चिलम से हमने अपना सफ़र शुरू कर लिया है देवसाई की तरफ। ये हैं जी चिलम के नज़ारे, देखें कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है भाई साहब इन इलाकों में। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे मोबाइल सर्विस है यार। मुज़म्मिल भाई कॉल पे बात कर रहे हैं, हम ऑन द वे हैं देवसाई। सांस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फूलता है आपका, उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा हाइट है, और देवसाई की हाइट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे बहुत सांस फूलता है। बिस्मिल्लाह। अभी मुज़म्मिल भाई बता रहे हैं कि बुर्जिल टॉप कौन सी साइड पे है? ये सामने जो है ना, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये हाँ, ये बुर्जिल टॉप का एरिया है। ये सामने जी बुर्जिल टॉप का एरिया है, और वो तो मुकम्मल अभी बंद है। वहाँ पे तकरीबन 5-6 फीट बर्फ़ है, और पैदल जाना भी अलाउ नहीं है उस इलाके में, क्योंकि बहुत हाई रिस्क है, वेदर अलार्मिंग है, किसी भी वक्त कुछ भी इस इलाके में हो सकता है। गर्मियों में तो जब देवसाई जाते हैं तो यहाँ से रोड जाता है, लेकिन अभी पैदल रास्ता जाता है। व्यू चेक करें जी आप, ये यहाँ से व्यू है, और वो भाई हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो हमारी हेल्प कर रहे हैं ऊपर जाने में। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है जी। मुज़म्मिल भाई कैसा लग रहा है? सांस बंद हो रही है ना? सांस हाइट की वजह से ना यहाँ पे सांस बंद होती है। ऑफिशियली जी हमारा सफ़र यहाँ से देवसाई की तरफ शुरू हो चुका है। जो लोग भी देवसाई आते हैं उनको पता है वहाँ से एंट्री करवा के देवसाई जाना पड़ता है। तो अभी हमारे पास गाड़ी तो है नहीं जो हम एंट्री करवाएंगे भाई साहब। यहाँ से हम सीधा देवसाई की तरफ सफ़र शुरू कर चुके हैं। मुज़म्मिल भाई पहुँचेंगे फिर देवसाई, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, जहाँ तक हिम्मत साथ दे देगी इंशाल्लाह। इमेजिन करें जी इस वेदर में देवसाई कैसा होगा। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, ये देखिए। एक कदम बंदा रखता है मुज़म्मिल भाई, दूसरा ज़बरदस्ती रखना पड़ता है। कोशिश तो हमारी जारी है जी देवसाई जाने की, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है। आपका सांस यहाँ पे बहुत फूलता है। वो नीचे रह गया जी चिलम, और हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। हार्ड किस्म की ट्रैकिंग है ये, और बर्फ़ के ऊपर चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बाहर कोशिश जारी है। मुश्किल हो रहा है मुज़म्मिल भाई, अब मुश्किल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? आसिफ हुसैन। आसिफ हुसैन भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? हम अभी जा रहे हैं चिलम शेरकुली की तरफ। चिलम शेरकुली की तरफ। शेरकुली। और ये बताएं देवसाई में कितना माइनस टेम्परेचर जाता है? माइनस टेम्परेचर इस वक्त तक तकरीबन 12 तक जाता है। इस वक्त -12 होगा। और ऊपर देवसाई में कितना होगा? देवसाई बस यही है, यहाँ से ही स्टार्ट होता है सर। देवसाई यहाँ और वहाँ का टेम्परेचर तकरीबन सेम ही होता है। यहाँ से देवसाई स्टार्ट है? हाँ, यहाँ से देवसाई स्टार्ट है। बेस कैंप चिली में यहाँ से देवसाई स्टार्ट होता है। सही हो गया। देवसाई का रास्ता इधर ही से जाता है। और समझ लें कि हम इस वक्त बिल्कुल देवसाई के इब्तदाई मराहिल में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये सब इलाका आगे देवसाई का शुरू हो जाता है, और
कोशिश करते हैं हम जहाँ तक भी देवसाई में हम इन हो सकते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएं। अब देखें यहाँ पे रास्ता ख़त्म हो गया है, भाई आगे रास्ता बना रहे हैं और हम फिर उसके ऊपर जा रहे हैं। ये देखें रास्ता नहीं है यहाँ पे और काफ़ी मुश्किल है चलना। इधर देखें जी कितना हमारा पाँव अंदर धंसना शुरू हो चुके हैं। ओए होए होए अल्लाह है, इतने पाँव धंस रहे हैं अंदर। हालांकि मैं गुजर के आया हूँ फिर ये हालात हैं, बहुत बर्फ़ है जी। उफ। इस वेदर में देवसाई में आना ये एक इम्पॉसिबल काम है जो कि हम कर रहे हैं। कोई भी नहीं आता जिस टाइम पे और ना ही कोई आ सकता है। अभी यहाँ से सूरज भी ग़ुरूब होना शुरू हो चुका है और जैसे जैसे यहाँ पे अंधेरा पड़ता है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। देखें जी सूरज ग़ुरूब हो रहा है और हम आगे जा रहे हैं। भाई ने यहाँ से हमारे लिए रास्ता बनाया है और भाई पहुँच चुका है वो ऊपर टॉप पे। हमने भी अभी उधर पहुँचना है, इधर से ही गुजर के। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है जी इधर जिधर से अभी हम गुजर हैं। ये देखें अल्लाह अकबर, मेरे घुटनों तक स्नो आई है, ये यहाँ तक बर्फ आई है। वेलकम टू देवसाई भाई साहब। अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल देवसाई में और यहाँ से देवसाई की जो हदूद है ना वो तकरीबन स्टार्ट हो जाती है। मेन ऑफिशियल देवसाई तो बहुत ऊपर है जिसको काला पानी कहा जाता है, या वो वहाँ तक तो भाई इस वक्त इंसान क्या रीच भी नहीं पहुँच सकते क्योंकि वहाँ पे फुल बर्फ़ है और गाड़ी तो वहाँ पे जा नहीं सकती और पैदल भी नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए अगर बर्फ़ में बंदा जाए मुझे लगता है तकरीबन 2-3 दिन लग जाए ना। इस हालत में क्योंकि रास्ता भी नहीं बना हुआ है, रास्ता भी नहीं है और इस हालत में अगर जाए बंदा तो कम से कम भी 2-3 दिन, और अगर पूरे देवसाई को क्रॉस करे तो 4 से 5 दिन चाहिए होते हैं। तो हम यहाँ तक आए हैं और आपको एटलीस्ट देवसाई के नज़ारे तो दिखा दिए हमने, दीदार तो करवा दिया है ना जी। ऐसे ही पहाड़ है उधर भी सारे और ये काफ़ी हार्ड रहा हमारे लिए और अब हम यहाँ से वापसी का कोई सीन बनाते हैं।